हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मुझे नहीं जानते हैं। तो पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बच्चों। मैंने पीएचडी करा है माइकोलॉजी में और मैंने 5 साल तक रिसर्च करा है। एंड आई हैव ऑल्सो डिस्कवर्ड 3 न्यू स्पीशीज़ ऑफ फंगाई। अगर तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी क्यूरोसिटी जाग रही है कि मैम ने कौन सी 3 स्पीशीज़ फंगस की डिस्कवर करी है, तो गूगल पर बस मेरा नाम लिख देना, डॉक्टर गार्गी सिंह फंगाई, एंड यू विल गेट ऑल माई रिसर्च आर्टिकल्स। आपको वहाँ मिल जाएंगे। मैंने कुछ 10 रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं। एंड यस, मैं पिछले 6 साल से भी ज़्यादा हो गया है मैं पढ़ा रही हूँ। आप जैसे नीट के जो एस्पिरेंट हैं उनको पढ़ा रही हूँ, ट्रेन कर रही हूँ, उनको मेंटोर करती हूँ, गाइड करती हूँ। एंड आई हैव प्रोड्यूस्ड मैनी रैंकर्स, टॉप रैंकर्स, बहुत सारे टॉप रैंकर्स बनाए हैं। इस बार का रिजल्ट भी बहुत अच्छा जाने वाला है बच्चों। यस, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस न्यू जर्नी विद यू ऑल। आपका जो 2023 का जर्नी है उसको शुरू करने के लिए बहुत 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 एक्साइटेड हो। तो शुरू करते हैं, ठीक है। आज का जो अपना सेशन है दैट इज़ ऑन बेसिक जेनेटिक्स, ठीक है। मुझे अपना जो कोर्स अपना शुरू करना है बायो का, उसमें आई विल बी स्टार्टिंग विद जेनेटिक्स फर्स्ट, राइट। लेकिन जेनेटिक्स शुरू करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि उसमें जो बेसिक टर्म्स यूज़ होती हैं, ठीक है, उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे वो पता हो तो बड़ा आसान हो जाएगा मेरा जेनेटिक्स, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आज मैं उसी चीज़ को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करने वाली हूँ। येस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अच्छा, आपको एक और बात बता दी जाए कि जो बच्चा चाहता है कि आप मेरी गाइडेंस में आके प्रॉपर एक कोर्स, प्रॉपर एक टीम के साथ पढ़ें, ठीक है, जहाँ पे आपको सारा कुछ प्लानर पहले ही मिल जाए कि आज ये होने वाला है, कल ये होने वाला है, ठीक है, इस महीने ये होने वाला है, अगले मंथ ये होने वाला है। सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन प्लस या फिर बच्चों आइकॉनिक पे, क्योंकि मेरा बैच चल रहा है संकल्प 2.0, जिसमें मैंने बायो पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने 3 चैप्टर भी करा दिए हैं प्लांट फिजियोलॉजी के। सो आप वहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। एक प्रॉपर गाइडेंस में आप पढ़ते हैं, आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज़, ठीक है, आपको प्रॉपर डाउट सॉल्विंग सब कुछ मिलता है। तो स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप वहाँ आ सकते हैं। यू कैन गो फॉर प्लस और आइकॉनिक बच्चों। आइकॉनिक में आपको कुछ फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि आपको पर्सनल स्टडी प्लानर मिल जाता है, जो आपके जितने भी अपने 3 सब्जेक्ट हैं उनको हेल्प करता है आपको कि किस तरह से आपको उसका टाइम टेबल बनना चाहिए, किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए। तो एक काम आपका कम हो जाता है। दूसरा बच्चों, आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलता है आपके घर तक, दैट इज़ हार्ड कॉपी मिलती है और बहुत ही मेहनत से हम सब ने वो बनाया है। आपका वो एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट निकाल के, वेरी ब्यूटीफुल नोट्स। देन बच्चों, आपको पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं एंड आपको पेरेंट ऐप भी है वहाँ पे। आपके पेरेंट्स भी एक आपकी परफॉर्मेंस पे, आप किस तरह से लर्निंग आपकी जा रही है उस पर एक चेक रख सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो दीज आर द बेनिफिट्स, दीज आर द फीचर्स ऑफ आइकॉनिक, जो प्लस में नहीं होते, ठीक है। प्लस में बेसिक होता है, क्लासेस सेम होती हैं, लेकिन दीज आर द फीचर्स जो आइकॉनिक में ज़्यादा होते हैं। नाउ, और करना क्या है? अच्छा, एक बात तो भूल ही गए बताना भाई, करना क्या है, आप चाहे प्लस लो चाहे आइकॉनिक लो बच्चों, कोड आपको लगाना है गार्गी, ठीक है। गार्गी कोड लगाओगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। आपको मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप मिलेगा, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे। मेरा जो ग्रुप है, ठीक है, मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें जो बच्चे मेरा कोड लगा के पहुंच रहे हैं उनको मैं स्पेशल अटेंशन देती हूँ, उनको मैं पर्सनल गाइडेंस देती हूँ। येस, सो दिस इज़ द बेनिफिट। तो आप ये कोड लगाएंगे और 10% ऑफ के साथ साथ मैम की गाइडेंस भी मिल जाएगी। यार, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको कोई राह दिखाने वाला मिल जाए, अगर आपको कोई हैंड होल्ड करके मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने वाला मिल जाए, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। येस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़, ठीक है, जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में आता है जेनेटिक्स होता क्या है। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स, इज द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वेरिएशन। ये बड़े बड़े टर्म्स मेरे दिमाग में घुस नहीं रहे, है ना। देयर मस्ट बी सम स्टूडेंट जिनको जेनेटिक्स में ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, तो डोंट वरी, ठीक है। ये जो मैं बेसिक्स आपको बताने वाली हूँ, ये उन बच्चों को तो बहुत हेल्प करने वाले हैं जो जीरो से शुरू करने वाले हैं। तो ये डेफिनेशन तो मैंने पढ़ ली, मुझे नहीं पता हेरिडिटी क्या होता है, मुझे नहीं पता वेरिएशन क्या है, मुझे नहीं पता जीन्स क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है। डोंट वरी, आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। वी विल स्टार्ट विद द बेसिक थिंग। मेरे बॉडी में सेल्स हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, इससे शुरू करते हैं। ओके, सो मेरे बॉडी में ये सेल है, दिस इज़ द सेल इन माई बॉडी। एक्चुअली मेरी बॉडी का सेल ऐसा नहीं होता, मेरी बॉडी का सेल ऐसा कुछ होगा, ठीक है। वो प्लांट के सेल के साथ ज़्यादा रिजेंबलेंस था उसका। सो मेरी बॉडी का सेल ऐसा कुछ होगा और उसके अंदर है एक न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम्स। ऐसे ऐसे करके मैं क्रोमोसोम्स बना दूँ तो
ठीक है, अभी मैं छोटे छोटे बनाऊंगी, मैं जूम करने वाली हूँ इनको, चिंता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे मैंने क्रोमोसोम बना दिए, पता नहीं क्यों लाइंस लगी हुई हैं। ओके, अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करा जाए। अब इसको जूम करेंगे तो कैसा दिखेगा, सिर्फ एक क्रोमोसोम को निकालने तो कैसा दिखेगा, क्रोमोसोम लुक्स लाइक दिस, है ना, ऐसा कुछ दिखता है क्रोमोसोम, समथिंग लाइक दिस यार, ऐसा क्रोमोसोम दिखेगा, राइट। इसको और भी मैं जूम करूँ तो ये कैसा दिखेगा, लेट्स सी। ठीक है, इसको और भी जूम करा जाए तो ये कैसा दिखने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं, और भी जूम करते हैं। तो जो और भी मैंने जूम करा तो ये दिखेगा समथिंग लाइक दिस। अ क्रोमोसोम इज बेसिकली डीएनए। डीएनए ऐसे ना कॉइल करके 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 हमने क्रोमोसोम के अंदर पैक कर दिया है, तो क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, इसको मैं और भी जूम करूँ तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा ऐसा 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 डीएनए। इसको हमने और भी जूम करके देखा तो मुझे डीएनए दिख गया। एंड व्हाट इज जीन, जीन इज अ पोर्शन ऑफ डीएनए। मान लो सिर्फ इतना पार्ट है जो, जिसको मैं लेट अस से कि मैं ग्रीन कलर में बना देती हूँ, चलो इसे। ठीक है, ये इतना पार्ट डीएनए का जो एक आरएनए को बना सकता है, जो एक चीज़ के लिए कोड कर सकता है, जो एक कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम जीन बोलते हैं। तुम्हारे डीएनए में फालतू का सामान भी बहुत होता है, ठीक है, जो कोई कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, दैट कैन नॉट बी जीन। आप जीन सिंपल ये नहीं बोल सकते इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। नो, पार्ट ऑफ डीएनए है, लेकिन इट हैज़ टू प्रोड्यूस अ कैरेक्टर। ठीक है, उसको एक कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, उसको एक क्या कहते हैं, कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, उसको आरएनए बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका आरएनए बनता है उसके बाद आपका प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है तो आपके कैरेक्टर्स बनते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, मेरा नाक कैसे होगा, मेरे बालों का रंग कैसा होगा, मेरी हाइट कितनी जाएगी, ये कौन डिसाइड कर रहा है, जीन डिसाइड कर रहा है। ठीक है, जीन वो पार्ट है डीएनए का विच कैन कोड फॉर आरएनए। इट कैन बी मैसेंजर, इट कैन बी ट्रांसफर, इट कैन बी आरएनए। 3 तरह का मेजर अपना आरएनए होता है ना, कोई भी हो, लेकिन उसको आरएनए बनाना पड़ेगा, तो जीन को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, दिस इज अ जीन विच इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए। जीन क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन डीएनए का वो पार्ट जो एक कैरेक्टर बनाएगा। ठीक है, डीएनए का वो पार्ट जो एक कैरेक्टर बनाएगा। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए जो बच्चों कौन क्या बनाता है, जो आरएनए बनाएगा। आरएनए से फिर प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है, एंड फिर अल्टीमेटली तुम्हारे कैरेक्टर्स बनेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन होगा, यू कैन राइट एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा बोले तो मेरे कैरेक्टर्स बनेंगे, मेरे ट्रेट्स आएंगे, राइट। तो इट्स नॉट जस्ट एनी पार्ट ऑफ डीएनए, ये वो पार्ट है डीएनए का जो कैरेक्टर्स बनाएगा। डन, क्योंकि आपके डीएनए में बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है जो कुछ काम नहीं करता है, जो कोड नहीं करता है, तो दिस इज द पार्ट विच इज गोइंग टू कोड। ठीक है, जो आरएनए बनाएगा, आरएनए बनेगा तो प्रोटीन बनेगा, एक्सप्रेशन होगा, मेरे कैरेक्टर्स बनेंगे। डन, दिस इज जीन। ओके, ये होता है जीन। नाउ याद रखना ये दिस इज नॉट जस्ट एनी पार्ट ऑफ द डीएनए। ठीक है, डीएनए के तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं भाई, जो कोड भी नहीं करते, जो नालायक होते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता, जिसको हम जंक डीएनए भी बोल देते हैं। सो यस बच्चों, जीन को डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए एंड दिस इज ऑल्सो द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये क्या है, दिस इज ऑल्सो द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब तुम बोलोगे मैम हेरिडिटी क्या होता है, बताऊंगी। ठीक है, हेरिडिटी क्या होता है बताऊंगी, इनहेरिटेंस क्या होता है क्या बताऊंगी, दोनों में फ़र्क क्या है ये भी बताऊंगी। ठीक है, बट पहले हमें तो थोड़ा सा जीन, थोड़ा सा एलील्स, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेना है, लोकस, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो कि पेरेंट्स से बच्चे में पास होती है, विच इज़ पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, यही चीज़ है जो मुझे मेरे पेरेंट से मिली है, जो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट से मिली है। जीन मिलता है हमें उनसे, राइट, हमें उनसे क्या मिलता है, जीन मिलता है। नाउ वन मोर कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट अब मैं तुम्हें एलील का बताने वाली हूँ। ठीक है, सो
बेसिक यूनिट है हेरिडिटी की जो पास होती है, हमारे पेरेंट्स से हमें जीन्स मिले हैं एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए, सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जो बच्चों क्या करेगा, जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा, आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा और खुद को एक्सप्रेस करेगा, कैरेक्टर्स बनाएगा हमारे, ठीक है। मेरे कैरेक्टर्स मेरे पेरेंट्स के जैसे मिलते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हीं से मुझे वो जीन्स मिले हैं। मैं कॉपी नहीं हूँ उनकी, मैं उनकी कॉपी नहीं हूँ, आइडेंटिकल हूँ, ठीक है। आई एम नॉट अ कॉपी, मैं सिमिलर हूँ उनके, राइट, ठीक है। क्योंकि वेरिएशंस भी आते हैं, वो भी देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जीन सॉर्टेड हो गया, ठीक है। अब जीन के बाद जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो होगा एलील। यहाँ पे हम काट के इसको लिख सकते हैं एलील। आई थिंक मैंने अगले में एलील लिख दिया कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एलील कर देंगे। इसकी जगह कुछ और लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है, इसकी जगह कुछ और लिखना पड़ेगा। तो मैं पता है इस टाइम पे इट्स क्या टाइम हो रहा है, 11:54 रात के। मैंने ये टाइम क्यों चूज़ करा, मैम आपने ये वाला टाइम क्यों चूज़ करा? ये टाइम इसलिए चूज़ करा क्योंकि इस टाइम पे ही घर में थोड़ी शांति होती है। मैं आजकल घर में हूँ चलो, अब एलील की बात करें तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि हमारे पास जो जीन आते हैं पेरेंट्स से आते हैं। तुम्हारे बॉडी में एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 होते हैं, ठीक है। उसमें से 23 मिले मम्मी से, 23 मिले पापा से। सो यू हैव, लेट अस टॉक अबाउट दिस, यू हैव 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, जिसमें से 23 मिले मदर से, मम्मी से मिल गए, 23 किससे मिले थे? पापा से मिल गए थे, ठीक है। यार यहाँ पे भी मम्मी लिखते हैं ना, थोड़ी फील आती है, ठीक है। चलो भाई ये हो गया। तो 23 मुझे मम्मी से मिल गए, 23 मुझे पापा से मिल गए, ओके। अब यहाँ पे बना देते हो तुम्हें, दिस इज यू, दिस इज यू, ठीक है। तुम्हारे पास 2 सेट्स हैं क्रोमोसोम के, तो मैं तुम्हारे 2 सेट्स बना देती हूँ यहाँ पे क्रोमोसोम के। दिस इज, लेट अस से दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये है क्रोमोसोम नंबर 1 जो कहाँ से मिला? जो मम्मी से मिला। ये है क्रोमोसोम नंबर 1 जो कहाँ से मिला? पापा से मिला। अब तुम बोलोगे मैम 1-1 क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि भाई तुम्हारे पास 23 क्रोमोसोम है जो मम्मी से मिले, 23 हैं जो पापा से मिले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 तक तो वो मम्मी से मिले, पापा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो पापा से मिले 23 तक। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये वाला मिल गया पापा से, ये वाला मिल गया मम्मी से। अब अगर तुम्हें याद हो मायोसिस में क्या होता है, मायोसिस में ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो सिमिलर होते हैं, मतलब पहला क्रोमोसोम पहले क्रोमोसोम को ढूंढेगा, दूसरा दूसरे को ढूंढेगा। क्योंकि बच्चों जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, मेरे में हो तुम्हारे में हो, उसका स्ट्रक्चर काफ़ी सेम होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर काफ़ी सेम होता है। तो जिन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सेम होता है उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। मैंने सोचा था शांति होगी रात को यहाँ पे, ठीक है, डॉग्स आर बार्किंग। सो यस, जिनका स्ट्रक्चर होगा सेम उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब किन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सेम होगा? ये जो मम्मी से मिले और पापा से मिले, तो मम्मी से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हो गया, पापा से भी 1 2 3 4 5 सो ऑन हो गया। तो दिस 1 1 1 इनका स्ट्रक्चर सेम है, 2 2 का स्ट्रक्चर सेम है, 3 3 का स्ट्रक्चर सेम है, 4 4। ये मायोसिस के टाइम पे एक दूसरे को ढूंढना शुरू कर देते हैं, है ना, ढूंढते हैं ना, क्रॉसिंग ओवर होता है ना, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको बड़ा अच्छे से पता चलता है, अच्छा होमोलोगस क्रोमोसोम पास आ रहे हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए ये दोनों, दीज 2 आर होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब मैं होमोलोगस क्रोमोसोम की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चों मायोसिस के टाइम पे होता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होता है और उस टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि आपके पास कौन सा कैरेक्टर आने वाला है, ठीक है, आपके पास कौन सा कैरेक्टर आने वाला है, आपके पास कौन सा डीएनए का सीक्वेंस, छोटू सा सीक्वेंस आपके पास पहुंचने वाला है। उसी से पता चलता है कि मुझे मम्मी के कैरेक्टर मिलेंगे, पापा के कैरेक्टर मिलेंगे, किसके जैसा होगा मेरा बालों का रंग, मेरा आई का कलर, मेरा स्किन का कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, वही डिसाइड करेगा ना। अब देखो मेरी बात सुनो, जीन कैरेक्टर को बनाएगा, एक कैरेक्टर के लिए जीन होता है, ठीक है,
लेकिन वो जीन किस तरह का ट्रेट प्रोड्यूस करेगा उसके लिए एलील होता है। मुझे पता है थोड़ा सा टाइम लेंगे, समझेंगे हम इसको, ठीक है। देखो समझेंगे, देखो मान लो ये क्या है, ये जो क्रोमोसोम मैंने बनाया ये क्या है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डीएनए ना, दिस इज़ ओनली डीएनए ना, ठीक है। लेट अस से, मानना पड़ेगा तुम्हें, लेट अस से, चलो यहाँ चले जाते हैं, इन क्रोमोसोम को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखो ये क्रोमोसोम था, ठीक है, पापा से मिला था, ये क्रोमोसोम था, मम्मा से मिला था, है ना। चलो भाई थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्रोमोसोम को, है ना। अब मान लो यार इन क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा कलर लिया जाए, पर्पल कलर ले लेते हैं। इन क्रोमोसोम के ऊपर इस जगह पर, ठीक है, दोनों में इस जगह पर एग्जैक्टली यहाँ पर आई कलर के लिए आपका डीएनए का सीक्वेंस है, आई कलर के लिए, ठीक है। तो ये मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ फॉर आई कलर, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, जो भी होगा, ठीक है। आई कलर इज अ कैरेक्टर, आई कलर इज अ कैरेक्टर। और मैंने क्या बोला था, एक कैरेक्टर कौन बनाता है, जीन बनाता है, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे आई कलर का जीन है, ओके। लेकिन मेरे मॉम के, लेट अस से मेरे मॉम के जो आईज हैं वो ब्राउन कलर के हैं और मेरे डैड के हैं ब्लैक कलर के, तो दोनों के पास उस जीन का एक अलग वेरिएंट हो गया, ठीक है। दोनों के पास उस जीन का एक अलग वेरिएंट हो गया। देखो कैरेक्टर तो आई का कलर ही है, लेकिन आई का कलर मॉम के पास क्या था, मॉम के पास लिखते हैं, मॉम के पास आई का कलर था ब्राउन, ठीक है। डैड के पास आई का कलर क्या था, लेट अस से ब्लैक, ठीक है, लेट अस से ब्लैक। तो आई कलर विच इज अ कैरेक्टर, आई कलर इज अ कैरेक्टर, जीन है आई कलर का, लेकिन एलील जो हम बोलते हैं, एलील इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। यहाँ पर जो मेरे पास एलील है वो बच्चों ब्राउन का है, यहाँ पर जो मेरे पास एलील है वो ब्लैक का है। एलील ट्रेट है, एलील इज द वन जो आपका कैरेक्टर लाने वाला है। एक्चुअली एलील इज द वन जो मेरा फिनोटिपिक कैरेक्टर लेकर आएगा, मतलब जो मेरे आईज का कलर है, जो मेरे बालों का कलर है, जो मेरा कंप्लेक्शन है, जो मेरा हाइट जाएगा, वो किसकी वजह से जाता है, एलील डिसाइड करता है, ठीक है। आपके पास कौन सा एलील आ गया वो डिसाइड करता है। कैरेक्टर हाइट है, हाइट छोटी हुई बड़ी हुई, वो कौन डिसाइड कर रहा है, एलील डिसाइड कर रहा है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो एलील क्या है बच्चों, एलील इज अ डिफरेंट फॉर्म्स है ऑफ जीन, जीन का ही डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है। जैसे जीन आपका हो सकता है हाइट, हाइट छोटी हो सकती है क्योंकि आपके पास एलील छोटी हाइट का है, हाइट बड़ी हो सकती है क्योंकि आपके पास एलील बड़ी हाइट का है, लेकिन हाइट क्या है, इज द जीन, ठीक है। हाइट क्या है, तुम्हारा जीन है, कैरेक्टर है। सो कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं जीन है, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ट्रेट की, एक्सप्रेस क्या हुआ, तो हम बात कर रहे हैं एलील की, क्योंकि तुम्हारे पास ब्राउन आई का एलील था, ठीक है, तो तुम्हारी आईज का कलर ब्राउन आया, ओके। अब तुम्हारे डैड के पास ब्लैक आईज का एलील था, तो उनके आईज का कलर ब्लैक था, लेकिन जो कैरेक्टर था वो क्या था, आई कलर। कैरेक्टर तो आई कलर था ना, लेकिन उस आई कलर में आपके पास वेरिएशंस आ गए, ठीक है, अलग अलग वेरिएशंस आ जाते हैं ना। अब देखो हाइट देखो कितनी अलग अलग तरह की हाइट होती है, बालों का रंग कितना अलग तरह का होता है, स्किन के कंप्लेक्शन की बात करूँ, कलर की बात करूँ, तो अलग अलग तरह का होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि सबके पास अलग 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 एलील चले गए, ठीक है, उस जीन के अलग 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 वेरिएंट्स चले गए सबके पास। आई रियली होप दिस इज़ क्लियर टू यू। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है, मुझे ज़रूर 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 बताना कमेंट्स में। तो अगर मुझे एलील को डिफाइन करना हो तो एलील क्या है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, ठीक है, या फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन, ऑल्टरनेटिव लिख सकते हो बच्चों, या फिर क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक ही एलील हो, ठीक है, एलील बहुत सारे भी हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव भी लिख सकते हो, या फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन,
एक जीन का डिफरेंट फॉर्म कैसे हुआ, आँख का कलर ही देख लो, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, हेजल हो सकता है, बड़े अलग अलग कलर है। तो हो गया ना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। आई रियली होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो बेसिकली क्या करा है हमने अभी तक देखा कि मेरे पास था सेल के अंदर था न्यूक्लियस के अंदर थे क्रोमोसोम के पास क्या है, डीएनए है, डीएनए के पास होते हैं कुछ सीक्वेंस जो कोड करते हैं। ठीक है, जो कोड करते हैं उनको हम बोलते हैं जीन। अब जीन के ही कुछ अलग वेरिएशन आ जाते हैं आपके पास, जिसको हम बोलते हैं एलील, जो बेसिकली आपके कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आपकी जो भी फिजिकल अपीयरेंस दिख रही है ना आपको, दैट इज बिकॉज ऑफ द एलील्स। ठीक है, एलील क्या है, एलील आपका किसका फॉर्म है, जीन का ही एक डिफरेंट फॉर्म आ गया। डन। ठीक है, चलो अब इतनी बात होगी। अब हम ना हेरिडिटी देख सकते हैं कि क्या होता है। अब हम इनहेरिटेंस के बारे में बात कर सकते हैं, अब हम वेरिएशन के बारे में बात कर सकते हैं। करें, चलो अब ये तीनों चीज़ों को हम समझ लेते हैं। वेरिएशन तो हमें समझ में आता है, कि अलग अलग डिफरेंस जो आ जाता है, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग का जो डिफरेंस आता है। मैं अपने पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर सिमिलर है, मैं उनके कॉपी नहीं हूँ। कॉपी क्यों नहीं हूँ, क्योंकि वेरिएशन आया, ये हमें समझ में आता है। बट वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन हेरेडिटी एंड इनहेरिटेंस। ज़रा ये देखना है भाई, हेरेडिटी और इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है, ये देखें ज़रा, आ जाओ देखते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेरेडिटी। देखो, हेरेडिटी इज़ बेसिकली द पासिंग ऑफ द कैरेक्टर्स। मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स मिले, ठीक है, मुझे मेरे मॉम से, मेरे डैड से जो कैरेक्टर्स मिले, दैट इज़ हेरेडिटी, जो पास हुए कैरेक्टर्स। लेकिन वो किस प्रोसेस से पास हुए, वो इनहेरिटेंस होता है। देखो समझो, कैरेक्टर्स जो पास हुए मॉम डैड से बच्चे में, दैट इज़ हेरेडिटी। लेकिन जो प्रोसेस था जिसके थ्रू पास हुए, जैसे हम मेंडल के लॉज पढ़ते हैं ना, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ओके, उसने बताया कि कैसे कैसे पास होते हैं, दैट इज़ इनहेरिटेंस बच्चों, जिस प्रोसेस से पास हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे हम पढ़ेंगे ना, लॉज ऑफ डोमिनेंस पढ़ते हैं, सेग्रीगेशन पढ़ते हैं, बड़े सारे लॉज पढ़ेंगे। तो वो तरीका है, तरीका क्या है जिससे पास हो रहे हैं, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। पास हो रहे हैं उसको हम हेरेडिटी बोलते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। सो पासिंग ऑफ characters from parents to offsprings is heredity. Inheritance on the other hand is ये जो कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं किस प्रोसेस से हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। through which these characters pass। ठीक है, तो यस, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किस प्रोसेस के थ्रू ये कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। दोनों चीज़ क्लियर है, कैरेक्टर्स का पास होना इज हेरेडिटी, प्रोसेस जिसके थ्रू पास होते हैं इज इनहेरिटेंस। एंड वेरिएशन तो बहुत आसान है भाई, वेरिएशन तो बहुत आसान है। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है और जो पेरेंट है वो अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट होते हैं, उनमें सिमिलैरिटी, मतलब सिमिलर बोल सकते हो, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं है एक दूसरे का। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं है। तो बच्चों ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन parents and offsprings। okay, now it's correct, very easy। ये हो गया डन। ठीक है, एलील कर लिया। ओके, अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कैरेक्टर्स को हम डोमिनेटिंग बोल देते हैं, कुछ को हम रिसेसिव बोल देते हैं। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा इसमें एग्जांपल देती हूँ, तुम लोग हो घर पे हो, ठीक है, मम्मी पापा भी घर पे हैं, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी तो उनके सामने चलती नहीं है। सो उनको हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स। अगर घर पे मम्मी पापा हैं,
तुम्हें उनकी बात ही माननी पड़ेगी। उनको हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स। एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर। जब डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है ना, वो खुद को तभी एक्सप्रेस करता है। जब मम्मी पापा नहीं है ना, तुम खुद को तभी एक्सप्रेस कर पाते हो। मम्मी पापा चले गए, ठीक है, 2-3 घंटे के लिए मूवी देखने चले गए, तुम्हें बोला कि थोड़ा देख लेना, पढ़ाई कर लेना, तुमने तो भाई क्या करा, तुमने तो अपनी मर्जी से तुम बैठ गए नेटफ्लिक्स एंड चिल करने, तब तुमने अपने आप को एक्सप्रेस करा, बिकॉज दिस डोमिनेटिंग कैरेक्टर वॉज नॉट देयर। सो हम इसको 2 में डिवाइड करते हैं बच्चों। डोमिनेंट कैरेक्टर जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेंगे। मम्मी पापा अगर हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे, तुम्हारा नहीं चलता उनके सामने, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टर्स विच एक्सप्रेस देमसेल्व्स ऑल द टाइम, एवरी टाइम, ठीक है, चाहे रिसेसिव हो या ना हो, वो करेंगे खुद को एक्सप्रेस, ठीक है। दीज कैरेक्टर्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स, कुछ भी हो, चाहे कैसा भी कंडीशन हो, ये खुद को एक्सप्रेस करेंगे। एंड दिस इज डिनोटेड एज कैपिटल लेटर में हम इसको लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कैपिटल टी लिख दिया तो वह समझ आ जाना चाहिए कि मैं डोमिनेंट की बात कर रही हूँ। इसी में अगर हाइट की बात करूँ, हाइट टॉल, तो कैपिटल टी हो गया। अगर मैं बोलूँ कि डॉफ है, छोटा रह गया मेरा प्लांट, तो मैं इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करती हूँ, ओके। तो मतलब रिसेसिव में हम लिखेंगे, अरे ये क्यों लाइंस लग रही हैं बार बार, ठीक है। एक तो यहाँ पे डॉगीज़ बहुत एक्टिव हैं इस टाइम पे। अब आ जाओ रिसेसिव कैरेक्टर्स पर, ठीक है। रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या होंगे मेरे, जो खुद को तभी एक्सप्रेस करते हैं जब अकेले होते हैं, ठीक है, डोमिनेटिंग के प्रेजेंस में नहीं कर सकते, ओके जी। In the absence of dominant characters, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि टी ही लिखना है, बस मैं बता रही हूँ कि स्मॉल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करोगे। अब क्या होता है, एक और टर्म हम बोलते हैं होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। तुम्हारे पास 2 सेट्स होते हैं ना क्रोमोसोम के, ये देखो फिर से इधर आ जाते हैं। यू हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ये रे। अब भाई मुझे क्या पता, तुम्हारे एक क्रोमोसोम के ऊपर ये कैपिटल टी हो सकता है, दूसरे के ऊपर स्मॉल टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो मम्मी से आया मान लो उसके पास कैपिटल टी था, जो पापा से आया उसके पास स्मॉल टी था, आई डोंट नो, ठीक है, ओके। तो क्योंकि तुम्हारे पास 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के, तुम्हारे पास या तो होमोजाइगस कंडीशन हो सकता है या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन हो सकता है। इज दिस क्लियर? आ जाओ फिर से देखो, बिकॉज यू हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, तो या तो आपके पास होमोजाइगस कंडीशन हो सकता है, वाइट कलर निकालें आप, या फिर तुम्हारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन हो सकता है। थोड़ा सा इसको थिन कर दें, होमो या फिर हेटेरो, राइट। यू हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। होमोजाइगस में 2 तरह के कंडीशन हो सकते हैं। देखो, अगर मेरे दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर डोमिनेटिंग है, दोनों के दोनों क्रोमोसोम, जो आपको दो सेट्स हैं ना आपके पास, दोनों के पास डोमिनेटिंग आपके एलील्स हैं, तो ये तो हो गया तुम्हारा डोमिनेटिंग या फिर डोमिनेंट होमोजाइगस। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो अपने 2 सेट्स हैं, 2 क्रोमोसोम है, दोनों के दोनों रिसेसिव हैं, तो ये आपका हो गया रिसेसिव होमोजाइगस। दिस वन इज रिसेसिव, ठीक है। ये क्या है, डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है। हेटेरोजाइगस में एक ही तरह का कंडीशन हो सकता है। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्रोमोसोम के पास होगा डोमिनेंट और दूसरे के पास होगा रिसेसिव। तो जब डिफरेंट आ जाएंगे तो उसको मैं बोलूँगी हेटेरोजाइगस। जब सेम होंगे दोनों
तो सेम होंगे तो या तो डोमिनेटिंग हो सकता है या फिर रिसेसिव हो सकता है, ठीक है। तो या तो डोमिनेंट होमोजाइगस होगा या फिर रिसेसिव होमोजाइगस होगा। ये क्या है, मान लो मैं हाइट की बात कर रही हूँ, तो कैपिटल टी क्या था, टॉल बनेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी टॉल, दिस इज गोइंग टू बी ड्वार्फ, दिस इज गोइंग टू बी टॉल। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था जो भी डोमिनेटिंग एलील होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो यहीं पे ना एक और चीज़, एक और टर्म मैं एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हें। दिस इज टॉल, दिस इज ड्वार्फ एंड दिस इज ऑल्सो टॉल, राइट, दिस इज ऑल्सो टॉल। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक एक जो मेरा एलील है वो है डोमिनेटिंग। तो डोमिनेटिंग तो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मम्मी पापा का एग्जांपल याद रखो, मम्मी पापा, चाहे मम्मी पापा के सामने कोई भी आ जाए, तुम्हारे रिलेटिव्स भी आ जाए, वो ही डोमिनेटिंग रहेंगे, कोई खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये वही केस है, ये ही खुद को एक्सप्रेस करेगा। अगर मेरे पास कैपिटल टी है तो मेरा प्लांट टॉल ही होने वाला है, इट कैन नेवर बी शॉर्ट, ड्वार्फ नहीं होगा। हाँ, ड्वार्फ तब होगा जब मेरे पास दोनों ही जो मेरे क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों ही क्या कैरी कर रहे हैं, रिसेसिव एलील को कैरी कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन होगा। मम्मी पापा नहीं है तो बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी मर्जी का कर रहे हैं, ठीक है। नेटफ्लिक्स एंड चिल चल रहा है, बाहर से पिज़्ज़ा आ रहा है, ये होता है ना, तो ये हो गया। अब दो टर्म्स और हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो बेसिक वाला ये वाला पार्ट है अपना ख़त्म हो जाएगा। एक होता है फिनोटाइप, ठीक है, एक होगा जीनोटाइप। नाउ व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप इज द अपीयरेंस, विजिबल कैरेक्टर्स। मेरी नाक कैसी है, छोटी है, बड़ी है, मेरे बालों का रंग कैसा है, मेरी हाइट कैसी है, टॉल हूँ, ड्वार्फ हूँ, ठीक है। ये सब क्या है, दीज आर ऑल विजिबल कैरेक्टर्स। लेकिन ये कैरेक्टर्स किसकी वजह से आए? मेरे पास जो एलील थे उसकी वजह से आए वो ये कैरेक्टर्स, मेरे पास जो जीन्स थे उसकी वजह से आए। So the visible characters, I can write here visible characters, okay, मतलब expression जो हुआ of an individual, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? मेरा जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी वजह से फिनोटाइप बनेगा। ये किसकी वजह से बनता है? फिनोटाइप किसकी वजह से बनता है? मेरा फिजिकल अपीयरेंस किसकी वजह से बनता है? जीनोटाइप। मेरे पास कौन से एलील्स हैं? दिस इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल, यू कैन राइट इट, ठीक है, और ऑफ ए कैरेक्टर, ऑफ अ कैरेक्टर। अब इसको ज़रा एग्जाम्पल के साथ मैं तुम्हें बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम ये बात कर रहे थे ना, टॉल एंड डॉफ की बात कर रहे थे। रुको, मान लो ये एक प्लांट है, ब्लू कलर से बना लें, चलो ये रहा तुम्हारा प्लांट। वी हैव दिस प्लांट, ऐसे बना लेते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट है। तो तुम्हें देखते ही पता चल गया कि ये वाला प्लांट है छोटा, ठीक है। तो इसका फिनोटाइप में मैं क्या लिखूँगी? ड्वार्फ। ये वाला प्लांट है बड़ा, इसके फिनोटाइप में मैं क्या लिखूँगी? टॉल। दिख रहा है मुझे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टॉल, ये है टॉल। इसको मैंने लिख दिया छोटू, ये है ड्वार्फ, ठीक है, ओके। लेकिन ये जो मेरा ड्वार्फ वाला है ये क्यों छोटा है? इसके पास इस तरह का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके पास पक्का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है, इसका जेनेटिक मेकअप ही है। लेकिन बच्चों जो टॉल होता है उसका जेनेटिक मेकअप कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी, ये देखो, इट कैन बी ईदर हेटेरोजाइगस या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट। तो दोनों केस में मेरा टॉल बन जाएगा। इसलिए हमें पता करना होता है, हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि प्लांट तुम्हारा टॉल है, लेकिन तुम्हें बताना है कि वो हेटेरोजाइगस टॉल है या फिर होमोजाइगस टॉल है। सो दैट इज़ वाई हम जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करते हैं। अब यहाँ पे जीनोटाइप आपका क्या हो सकता है? द जीनोटाइप कैन बी दिस और इट कैन बी दिस। इज दिस क्लियर? ठीक है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में लिख के कि ये सेशन कैसा रहा, और या फिर क्या ठीक रहा, क्या अच्छा लगा तुम्हें, और या फिर किस चीज़ में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये भी बताना। दीज आर द बेसिक टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट विद मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स शुरू करने से पहले हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फिनोटाइप क्या है?
कैसे कैरेक्टर्स मेरे दिख रहे हैं, और वो किसकी वजह से दिखते हैं, मेरा जेनेटिक मेकअप कैसा है। तो मेरा जेनेटिक मेकअप ये हो सकता है टॉल के केस में, ईदर इट कैन बी होमोजाइगस डोमिनेटिंग और इट कैन बी हेटेरोजाइगस। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं सोचना कि ये टॉल है तो फिर डोमिनेटिंग ही होगा, नहीं, वो इस कंडीशन में भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, बट यस ड्वार्फ है तो पक्का पक्का क्या होगा, इट हैज़ टू बी, इट इज़ गोइंग टू बी होमोजाइगस रिसेसिव। ये सब चीज़ें याद रखना है, ठीक है। एक बार फटाफट से थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो हमने बात करी थी जेनेटिक्स की, जेनेटिक्स क्या होता है, हेरेडिटी हमने देखा, हेरेडिटी क्या है कि कैसे चीज़ें पास हो रही हैं, ठीक है, चीज़ें जो पास हो रही हैं, कैरेक्टर्स जो पास हो रही हैं, दैट इज़ हेरेडिटी। इनहेरिटेंस क्या है, दैट प्रोसेस जिसकी वजह से ये सारे कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं, ठीक है। फिर हमने जीन्स एंड क्रोमोसोम देखा, मैंने देखा कि मेरे पास ये एक न्यूक्लियस सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को भी अगर मैं जूम करके देखती हूँ तो इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए। अब डीएनए का वो वाला पार्ट जो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, जो कोड कर सकता है, उसको मैं बोलती हूँ जीन, कोई भी एरा गैरा पार्ट नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डीएनए इट कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, इट डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। तो जो कोड करेगा वही मेरा जीन होगा, एंड दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी। यही पास होता है, यही कैरेक्टर्स बनाता है। डन, ओके। अच्छा, तुम्हारे पास होते हैं 2 सेट्स, 23 आपको मिले मम्मी से, 23 आपको मिले पापा से, क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये हो तुम्हारे पास हैं 2 तरह के क्रोमोसोम, एक मिला, एक तरह का क्रोमोसोम तुम्हें मिला पापा से, एक तरह का क्रोमोसोम मिला मम्मी से। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनका स्ट्रक्चर होता है सेम। मैंने क्या बताया था, 1 2 3 4 5 6 23 तक, 1 2 3 4 5 6 23 तक। 1 के साथ पेयरिंग करता है, होमोलोगस क्रोमोसोम है क्योंकि स्ट्रक्चर सेम होता है। 2 के साथ, 3 के साथ, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। जिन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सेम होता है दे आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। देन वी लर्न अबाउट एलील्स कि कैसे जो कैरेक्टर होता है वो जीन बनाता है, ठीक है, लेकिन जो ट्रेट आता है, जो चीज़ मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, वो कौन बनाता है, एलील बनाता है। तो एलील एक जीन की डिफरेंट फॉर्म होती है, करेक्ट, ओके। अच्छा, एक और चीज़ बताती हूँ यहाँ पे तुम्हें, लोकस। लोकस इज द फिजिकल पोजीशन ऑफ अ जीन। एक जीन कहाँ पे प्लेस्ड है या एलील कहाँ पे प्लेस्ड है, फिजिकल, अरे बाबा, पोजीशन ऑफ अ जीन, ठीक है। जैसे कि ये जो आई कलर वाला जीन है वो यहाँ प्रेजेंट होता है, मेरे क्रोमोसोम में भी, तुम्हारे क्रोमोसोम में भी। लेट अस से क्रोमोसोम नंबर 1 के पास आई कलर का जीन है, तो बच्चों वो आपके क्रोमोसोम में भी इधर होगा, मेरे में भी इधर होगा, ठीक है। आपके मम्मी पापा, एक स्पीशीज़ के क्रोमोसोम के अंदर आई कलर एग्जैक्टली यही मिलने वाला है, कहीं और नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 1 में है और तुम्हारे पास क्रोमोसोम नंबर 6 में है, ऐसा नहीं होता। अगर हम एक स्पीशीज़ की बात करें तो उसका लोकस सेम होगा, ठीक है। बदल क्या सकता है, एलील बदल सकते हैं। मेरे पास ब्राउन आई के लिए हो सकता है, तुम्हारे पास ब्लैक के लिए हो सकता है, ठीक है, ये बदल सकता है। डन, तो ये वाली बात भी अपनी हो गई कवर। देन हेरेडिटी, इनहेरिटेंस में आपको बता चुकी हूँ। वेरिएशन, कैसे हम अपने पेरेंट्स के से थोड़े थोड़े कैरेक्टर हमारे अलग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। नाउ डोमिनेंट कैरेक्टर देखा, रिसेसिव देखा। डोमिनेंट होगा जो हमेशा एक्सप्रेस करेगा, जैसे कि पेरेंट्स। रिसेसिव होगा जो जब डोमिनेंट नहीं होगा तब खुद को एक्सप्रेस करेगा, जैसे कि तुम, जब तुम्हारे पेरेंट्स चले जाते हैं घूमने इधर उधर। देन वी लर्न अबाउट होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्योंकि मेरे पास 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के। अब मेरा एक क्रोमोसोम डोमिनेटिंग उठा के ले आया, दूसरा रिसेसिव, तो मेरा हेट्रोजाइगस हो जाएगा। अब मेरे दोनों क्रोमोसोम रिसेसिव ले आए तो मेरा होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगा। दोनों क्रोमोसोम के जो सेट्स हैं उनके पास कैपिटल है, डोमिनेटिंग है, तो मेरा होमोजाइगस डोमिनेटिंग हो जाएगा। वी ऑल्सो लर्न अबाउट फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप इज जो मेरे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है, और वो किसकी वजह से दिख रहे हैं, जीन की वजह से, दैट इज द जीनोटाइप। दैट्स अबाउट इट, ठीक है। इसी तरह से मैं आपके ज़ीरो से, बेसिक से डिटेल में जाके हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ, तो इन क्लासेस को मिस नहीं करना है। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या अच्छा रहा इस सेशन में और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे तुम्हें ऐसा लगा कि ये चीज़ ऐसे हो जाती तो और भी अच्छा रहता। डू लेट मी नो यार, नहीं बताओगे तो कैसे इम्प्रूव करेंगे, है ना, तो मुझे ज़रूर बताना।
एंड यस लास्ट में आप अपना जो अगर अगर आप लोगों ने नीट 22 दिया है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ अनअकैडमी का ये एक QR कोड है जिसको आप स्कैन करके अपना रैंक भी आपको पता चल सकता है, रैंक प्रेडिक्टर। एंड अनअकैडमीज मेगा कॉम्बैट इज़ ऑल्सो बैक, ये दे देना यार, ठीक है आपको, दिस इज़ फ्री, बस मेरा कोड लगाना है गार्गी, नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, यू जस्ट हैव टू यूज़ द कोड गार्गी, फ्री है, स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं, एंड ऑल्सो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस, तुम्हारा प्रिपरेशन कहाँ पे स्टैंड करता है। 45 मिनट का होगा, 28 क्वेश्चंस होगा, 7 अगस्त को होने वाला है 11 बजे, ठीक है, ऐप पे होगा। ओके जी, सो दिस इज़ मैं बोलूँगी कि सब लोगों को देना है ये, इसमें भी आपका बच्चों रियल टाइम ऑल इंडिया रैंक भी आएगा, एंड द क्वेश्चंस आर क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स। ओके, तो मिलते हैं, ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे सेशन लेते रहूँगी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।